teach this topic to the students because everything is all about machines. हर कोई अगर आप देख रहे हैं रोबोटिक्स के फील्ड में जा रहा है, मशीन्स के फील्ड में जा रहा है, करेक्ट? तो इसी बात पे एक और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज अ मशीन? आप बोल रहे हैं कि सब अब जनरेशन का है, अभी का जनरेशन है, सो उस हिसाब से व्हाट आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मशीन? मशीन ये क्या चीज है? मशीन क्या करती है बेसिकली? वो 10 जन का काम एक ही चीज करती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो। ओके, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहेगा पेरेंट्स? 10 लोगों का काम वो एक ही करते हैं। यस यस मैम, यू आर राइट, राइट मैम, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, मैं बोल। सो जैसे अभी मैम ने ऑलरेडी कहा है, मशीन इज समथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। याद है हमने फिल्म में भी देखा था कि मशीन इज समथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। अब पहले के ज़माने में हर एक चीज़ लाइक भले अगर आप क्लोथ्स की बात करो, वी वर वॉशिंग क्लोथ्स विद आवर हैंड्स, नाउ वी हैव मशीन्स। पहले हम जब मसाले कूटते थे फॉर स्पाइसेस, आपको पत्थर पे कूटते थे, नाउ वी हैव मिक्सर। तो हर एक चीज़ के लिए वी हैव मशीन, सो वी कैन जस्ट से दैट मशीन्स आर बीइंग a part of our daily activities, correct? ये हम बता सकते हैं कि हाँ, मशीन हमारी हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर चीज़ में मशीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो इसी चीज़ पे पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी एंड मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि फिर हम उसके बारे में और थोड़े मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकूँ। ओके, सो जस्ट look at this video. ओके, तो कोई और अभी मुझे बताना चाहेगा कि इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? What can we see in this video? रोबोटिक मशीन काम कर रही है। रोबोटिक मशीन काम कर रही है। करेक्ट, yes yes ma'am, you are right. So I can say that यहाँ पे जो है एक कार है, करेक्ट? उस कार को क्या कर रहे हैं? कोई असेंबल कर रहा है। क्या वो कोई लोग कर रहे हैं? क्या आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई इंसान दिखा? No, it is all machines, correct? No. Yes, 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 correct. So here, what is happening here is all the work is being done by the machines. Machines are being intelligent. Machines जो है वो एक intelligent हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, सारा काम मशीन्स कर रही। लाइक हम ये भी बोल सकते हैं रिपीटेटिव टास्क, जो रिपीट टास्क होता है, बार बार जो करने की चीजें होती है, वो सारी चीजें भी मशीन्स कर सकती है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल का जो पूरा जॉब्स है, अभी हार्डली इंडस्ट्रीज में आपको कोई ह्यूमंस, कोई लोग दिखेंगे जॉब करते हुए। क्यों? बिकॉज ऑल द जॉब्स, एवरीथिंग इज टेकन अप बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है उनका जॉब, सॉरी, ह्यूमंस जो है उनका जॉब सब मशीन्स ले रही है। अब ह्यूमंस का क्या काम रह गया है? एक ही काम रह गया है, वो है रोबोट्स के मशीन्स को प्रोग्राम करना। अब आप मुझे बताओ, मशीन खुद से तो नहीं चलेगी, राइट? कुछ बटन दबाना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम उस पर फिट करना पड़ता है, तभी आपकी मशीन चलेगी। So that is what it's happening in today's generation. Machines are taking over the humans job. बट सारे हम लोगों की जो जॉब्स है एक तरीके से मशीन्स ने ले लिया। हमारा अभी एक ही काम बचता है, वो है वो मशीन को हमें कोड करना है ताकि वो मशीन अच्छे से चल सके।
करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट मशीन्स. अब मशीन का मैंने आपको एक वीडियो दिखाया है, लेकिन और भी ऐसी बहुत चीज है जो आपको लगेगा कि वाओ ऐसा भी होता है. सो आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वीडियो पेरेंट्स. एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी. जस्ट पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो. ओके. अब इस वीडियो में क्या हो रहा है, इस वीडियो में हम कह सकते हैं द मशीन्स आर बीइंग इंटेलिजेंट. मीन्स यहाँ पे इस वीडियो में देयर इज अ कार जो खुद से चल रही है विदाउट एनी ड्राइवर. अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि हाउ कैन द कार वर्क विदाउट अ ड्राइवर. Yes, there are certain cars which can work without drivers, जिसके अंदर आप लोगों को उसका उन लोग सेंसर्स हो गए उनके पास. तो वो सेंसर्स जो है उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग चीज़ें आसपास की चीज़ों को सेंस करेंगे. उनके अंदर की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि उनको पता रहेगा कि अभी उन्हें राइट टर्न लेना है, अभी उन्हें लेफ्ट टर्न लेना है. अब बेसिकली जो स्क्वायर बॉक्सेस आप देख रहे होगे राइट, इस वीडियो पे यू कैन सी स्क्वायर बॉक्स. सो द स्क्वायर बॉक्स इज नथिंग but the image processing system through which the main car, the car which is without a driver, will be able to see everything. वो देखो वो ऑब्जेक्ट देख पा रही है, वो जो इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है वो देख पाएगी कि यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे सिग्नल है. तो वो इमेज प्रोसेस करके बता रही है कि आपके आजू बाजू में रोड पे क्या चीज़ है, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो कार अपना डायरेक्शन पे जाएगी जिस हिसाब की हमने उसको कोडिंग की है. Correct? So can you see how these machines are being used extensively? बहुत से तादाद में आप कह सकते हैं कि ये दूसरी सेक्टर्स में यूज हो रही है. जैसे कि यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज हो रही है. सेम वे हम प्लेन्स, आपने सब देखा है प्लेन्स, करेक्ट? हम सब देखते हैं प्लेन्स. अब अभी हमेशा मुझे भी ऐसा लगता था कि ओ गॉड प्लेन कैसा रहेगा, प्लेन का कॉकपिट कैसा रहेगा, हाउ विल इट लुक, हाउ डज इट वर्क. हमें बचपन में हमेशा ऐसा होता था लुकिंग एट द प्लेन्स, करेक्ट? तो प्लेन्स में भी सेम चीज है. प्लेन्स के अंदर भी देयर आर स्मार्ट मशीन्स, ओके, जो ये चीजें सेंस कर सकती है. उनके पास भी एक ऑटो पायलट मोड है जिसमें plane can fly on the sky automatically by taking it on autopilot mode. वहां पे भी same process follow होगा. Okay, like they have those image processing system and sensors, जिस हिसाब से वो अपना रास्ते खुद से चलेगा. That is the aircraft or the airplane basically. So आप देख रहे हैं कि कैसे machines are being used in so many sectors. अब सिर्फ इतना नहीं है पेरेंट्स, और भी है. तो लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स. ओके, सो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं जिसे समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट. नाउ आप लोग सब बिग आपने देखे होंगे बिग वेयर हाउसेज जो है, बिग इंडस्ट्रीज चीज जगहें जो है, जो ये शॉपिंग एंड बाकी सारी चीजें करती. अब जैसे कि किस चीज में कितना स्टॉक बाकी है, किस चीज में हमें कितना स्टॉक यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे और कितनी चीजें मंगानी है, ये सब चीजें प्रेडिक्ट करना. ओके, ये सब चीजें कौन करेगा? वो मैन्युअली. अभी वो जमाना नहीं रहा कि हर एक शॉपकीपर काउंट करेगा मेरा इतना चीज चला गया है, आई हैव टू ब्रिंग सो मच मोर. वो सब मशीन्स के पास डेटा रहता है जिसमें उनको पता रहता है ओके दिस थिंग इज देयर, दिस स्टॉक में अभी इतनी चीज बाकी है तो मुझे ये चीज मंगाने की जरूरत नहीं है. ओके, और इफ दिस इज गॉन, दिस इज मोर less, now I have to bring this. Like आप लोग सब shoppings के लिए गए हैं parents, right, in big bazaars and all. So if a particular product is about to end, what do you think? उन लोग क्या करते होंगे? उन लोग काउंट करते जाएंगे? No, उनकी मशीन में आप भी जब बिलिंग करके निकलते हो तो उनकी मशीन में ऑटोमेटिकली वो डेटा जाता है कि इतनी चीजें ये प्रोडक्ट की कम हो गई है तो क्या उनको और मंगाना है, और दिस मच इज इनफ. तो ये सारी चीजें में भी what comes, machines does all that calculations, all that complex work. Clear? तो आप देख सकते हो कि machines जो है वो operations and management की फील्ड में भी कितनी यूज हो रही है. Okay.
ओके, नेक्स्ट, अभी पेरेंट्स आप सबको पता है कि हम जाते हैं शॉप, आप सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, करेक्ट? अब आपको एक लिस्ट है, आपने उस लिस्ट, यू हैव जस्ट सिलेक्टेड वन आइटम, यू आर टेकिंग दैट लिस्ट. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे विल रिकमेंड यू अलग अलग चीजें. वो आपको बोल सकते, अगर सपोज हमने एक फोन लिया, ओके, तो वो आपको बता सकता है कि इसके साथ साथ आपको और कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजें जो उस पर फिट होती है, लाइक द हेडसेट, ओके, द एक्स्ट्रा जो चीज़ है, जैसे आप अगर कोई म्यूजिक सिस्टम ले रहे हो तो उसके साथ आप और क्या ले सकते हो, ओके, आप कुछ स्पीकर ले सकते हो, आप माइक्रोफोन ले सकते हो. तो ये जो है, जो रिकमेंड करता है, ओके, इसमें भी मशीन्स का हाथ है. अब जैसे कि आपके बच्चे या आप भी क्यों ना हो, वी ऑल यूज गूगल, करेक्ट? आप गूगल यूज कर रहे हो, वी आर यूजिंग व्हाट वी से दिस यूट्यूब. आप लोग कुछ एक, अगर आप कुछ एक चीज सर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, आपको कितने ऑप्शंस आते हैं, करेक्ट? अब आप यूट्यूब पे सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, यू आर वाचिंग अ कुकिंग वीडियो, okay, you're watching a cooking video. Now what happens is वो वेबसाइट को, मशीन को पता चल जाता है कि इसका इंटरेस्ट या इनका इंटरेस्ट इज इन कुकिंग डिपार्टमेंट. सो वो आपको और कितनी सारी वीडियोस वो खुद आपको नीचे लिस्ट करके देते हैं कि यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर दिस, है ना? तो वो भी कौन कर रहा है? अगेन दैट वर्क इज बिकॉज द मशीन हैज बीन कोडेड इन दैट वे. उसे इस हिसाब से कोड किया गया है कि हम वो सारी चीज, कि हम उसे पता चल जाता है कि इस बंदे को इस चीज में इंटरेस्ट है. एंड दैट इज हाउ दे रिकमेंड अस सो मेनी थिंग्स बेस्ड ऑन द कैटेगरी दैट वी आर लुकिंग इनटू. तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर जगहों पे मशीन्स, हर जगह में हमारी फायदेमंद है, हम उसे कितना यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब और एक देखते हैं, इतना ही नहीं और भी है. ओके, यस, करेक्ट. पेरेंट्स आप सब पढ़ते हैं अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, करेक्ट? अबाउट द टेम्परेचर. अभी आप घर में हैं, अभी आपको पता, थोड़ा हमारा पता चल जाता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, इज इट गोइंग टू बी रेनी, इज इट विंडी, ओके. ये सारी चीजें वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे लिए तो बहुत ईजी है, न्यूज लगा दी, हमने देख लिया. बट हु इज डूइंग दैट वर्क? अगेन machines are being used फॉर ऑल दिस थिंग. मशीन्स के अंदर ये प्रोग्रामिंग की गई है कि वो सेंस करके बता सकता है हमें कि क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर क्या है, क्या बारिश होने की आशंका है. ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन बाय मशीन्स. सिमिलरली पेरेंट्स, आपको अगर दूसरा इमेज अगर आप देखेंगे, हम सब एग्रीकल्चरल फील्ड में गए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में हम सब जानते हैं. पहले वहां पे बहुत से किसान सारी वो चीजें करते थे. अब क्या है? मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो. वहां पे पेस्टिसाइड करना, क्रॉप्स के वीड्स निकालना, क्रॉप्स पे ध्यान देना, देखना कि क्रॉप्स पे कोई इंसेक्ट नहीं आया है, वो सारी चीजें भी रोबोटिक्स मशीन्स बेसिकली उसमें भी अभी यूज हो रही है. सो यू कैन सी हर जगह पे ये यूज हो रही है. यस, एंड आवर फेवरेट थिंग्स, स्पोर्ट्स में तो हम सबको कितना इंटरेस्ट होगा, राइट? अब जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा था, या दूसरा भी कोई आप एग्जाम्पल लीजिए. अब वहां पे भी एक बंदा है जिसे हम कहते हैं थर्ड एम्पायर, नहीं, हम कहते हैं थर्ड एम्पायर डिसीजन बताओ, और वो प्रीव्यू में जाता है, रिव्यू में जाता है. वहां पे व्हाट यू सी, ओके, देयर इज अ डिसीजन मेकिंग पर्सन. बेसिकली वो मशीन, जो थर्ड एम्पायर है, वो एक मशीन ही है जो हमको पूरा कैप्चर करके वापस बताएगी कि वेदर द पर्सन वाज आउट, वेदर द बॉल वाज ऑन द पिच, व्हाट वाज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल. जैसे आप वो इमेज में भी देख सकते हो, वो जो हमें बताते हैं कि हाँ इसकी ट्रैजेक्टरी ये थी, ये इस पे गया था, या वो बॉल जो है वो आउट ऑफ द पिच गया था. तो ये सब चीजें भी कौन करता है? अगेन मशीन्स. So this is how machines are being used extensively in different fields. And yes, education में भी हमारी machines है, जैसे हमारे computers are nothing but machines, right? जिसमें हम input देते हैं, तो उस input या उस instructions के हिसाब से हमें हमारा output मिलता है. Okay, so this is what machines हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, today's generation is all about machines. Okay, every human jobs are
getting less and everything is just driving up to machines पे, robotics पे, ये सारी चीज़ों पे जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ करके ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चाहती हूँ, और वी वांट, नॉट ओनली आई, यू नो, वी वांट दैट आवर रोबोटिक्स एजुकेशन शुड रीच, हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए, ताकि वो अपना इनोवेटिव आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हर एक चीज उस प्रोजेक्ट में दिखाए. आपको पता है पहले तो हम कहते थे, अभी हमारा एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. They also feel that yes, we should teach computer science, robotics, and error modeling to the students at a young age. तो क्या reason है basically? Of course, we are inspiring them by looking at what is happening around the world. उनके अंदर एक क्रिएटिविटी जागती है ना कि बाबा मेरा एक मॉडल बनाएंगे, ये मेरा ये मॉडल कितना यूज होगा. So these are all the reasons to which students will have that curiosity in learning about robotics, computer science and error modeling. अब आप कहते हैं, हम सब ने सुना है, करेक्ट? अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, which one will you prefer? हम सब क्या बोलेंगे कि नहीं बच्चा ज्यादा करते रहो हार्ड वर्क, या बोलेंगे अगर स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट वर्क करो? Yes, we are making our students smarter, or you could say we are making them sharper. So this is what is the main reason, okay, or many more reasons you could say basically, जिस वजह से हम बच्चों को expose करना चाहते हैं to this topic. Okay, this is the main reason. So with this, let us move further. अब आपको मैं थोड़ा और बताती हूँ कि इसमें हम क्या करने वाले. ओके, तो हमारा जो पूरा सिलेबस है ये 2 टर्म में डिवाइड है. पहले टर्म में हम पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे. अब आप बोलेंगे कि अरे रोबोटिक्स के बारे में मैम इतना बोल रहे हैं, मशीन्स के बारे में इतना बोल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली रोबोटिक्स क्यों नहीं पढ़ा सकते? अगर आपने गौर किया होगा, मैंने पहले बोला था कि हमें रोबोट्स को बनाने के लिए पहले कोडिंग करनी होगी, करेक्ट? तो सिमिलरली बच्चों को डायरेक्टली हम रोबोटिक्स नहीं पढ़ा सकते, हमें पहले उसका ग्राउंड लेवल उन्हें पढ़ाना है, वो है कोडिंग. तो कोडिंग की शुरुआत हम उन्हें टर्म 1 में कराएंगे. कंप्यूटर साइंस में हम उन्हें बताएंगे कि कोडिंग कैसे कैसे टाइप्स की होती है. तो जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो 1 to 3 में हम उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे, बिकॉज दैट इज द बेसिक लेवल, ओके, दैट इज द ग्राउंड लेवल. वो फंडामेंटल बोलते हैं ना, वो बेस उससे ही बनेगा. देन वंस दे गो टू द हायर ग्रेड्स, फिर हम उनको थोड़ा डिजाइनिंग बताएंगे, थोड़ा दे विल मेक देयर ओन वेबसाइट्स. देन और आगे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आएगी. टर्म 2 में फिर जब हम आएंगे, टर्म 1 वापस बताती हूँ, टर्म 1 इज कंप्यूटर साइंस. एक बुक रहेगी पेरेंट बच्चों को, एंड उसमें हम पूरा कोडिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग टूल्स, ये सब हम सीखेंगे. फिर जब बच्चे आएंगे टर्म 2 में उनको हम रोबोटिक्स सिखाएंगे. रोबोटिक्स के लिए बच्चों को एक बुक है, मतलब टर्म 2 के लिए एक बुक है, और उसके साथ साथ एक किट दिया जाएगा बच्चों को जब हमारा टर्म 2 स्टार्ट होगा. रोबोटिक्स हम पढ़ाएंगे 1 and 2 के बच्चों के लिए, एंड एरर मॉडलिंग एंड रोबोटिक्स एक साथ एक ही बुक में रहेगा और एक ही किट रहेगी, वो हम पढ़ाएंगे ग्रेड 3 से लेके 9 के बच्चों के लिए. तो ये बेसिकली हमारा पूरा सिलेबस का एक आइडियल ये है, स्मॉल जस्ट मैंने आपको बताया है कि हाउ आर सिलेबस इज बीन ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स. अब मैं आपको थोड़ा कोडिंग के बारे में बताती हूँ. तो उसके लिए भी I will show you one video and please pay attention.
अब आप देख रहे होगे ये क्या वीडियो है, आप लोग सोच रहे होगे। तो हम बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो ये आपको एक मैंने एग्जांपल बताया है ग्रेड 1 का, वेयर दे आर यूजिंग दिस स्क्रैच जूनियर करके एक एप्लीकेशन है कोडिंग का, वो यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, ओके अगर आपने उसने वो वीडियो गौर से देखा होगा, तो हम उनको एनिमेशन सिखा रहे हैं, लाइक एक ट्री है या बहुत सारी चीजें, ये तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ओके वहाँ पे that person is there, the car is moving, you can put some sounds। तो ये आप लोग यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, देखो येलो कलर का, ब्लू कलर का एरो, ये सब जो है ये कोड ब्लॉक्स है। तो दिस इज जस्ट वहां से उठाना है बच्चों को और नीचे उनके एरिया, वाइट एरिया जो है वहां पे डालना है। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड सो इफेक्टिव कोडिंग दैट स्टूडेंट्स विल लर्न थ्रू दिस ब्लॉक्स। ये सिर्फ ये ब्लॉक्स के थ्रू ही बच्चे सीखेंगे कि हाँ ये कोडिंग से, अब आपने देखा वो स्टार कैसे चमक रहा था, ओके फिर वो ट्री पे भी हम दूसरी चीजें करा के चमका सकते हैं। सो कितनी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे आप अगर बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच की हमें कॉन्वर्सेशन बतानी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो वो भी हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं हाउ वी सी इन अ मूवी और इन कार्टून्स, लाइक फ्रॉम अ डे सीन दे आर मूविंग टू अ नाइट सीन। एक कार है या कोई भी है, कोई चल रहा है और डे सीन पीछे दिखा रहा है, उसके बाद ही फॉरन नाइट सीन है। so many things we can do with this help, with by teaching them this drag and drop coding, जो हम बच्चों को 1 to 3 में सिखाएंगे। मतलब 1 में हम स्क्रैच सिखाएंगे, 2 में जो है इसी का ही एडवांस एप्लीकेशन है तो स्क्रैच सिखाएंगे, 3 में थोड़ा वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते, जो आप अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो कैसे बनाते, ये सब हम बच्चों को लोअर ग्रेड्स में सिखाएंगे। नाउ इससे क्या होगा, यू वुड बी थिंकिंग, ऑफ कोर्स दे विल लर्न अबाउट कैसे मूव होता है, कैसे एनिमेशन बनता है। एनिमेशन में क्या, एक इमेज बनाना तो बहुत इजी है, बेसिकली वो इमेज चल रही है या वो इमेजेस में कुछ हो रहा है, वो समथिंग डूइंग दैट इज व्हाट they will feel interested and they will start liking। उनकी थिंकिंग इनेबल हो रही है, they will have that thinking, लॉजिकल थिंक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टोरी बनानी है। तो वो लोग स्टोरी बनाएंगे तो ऑफकोर्स दे हैव टू यूज द लॉजिकल आइडियाज कि हाँ अगर मेरी स्टोरी में पहला ये सीन है तो मुझे ये बनाना है, मुझे बैकग्राउंड में ये डालना है। सो उनकी थिंकिंग भी देखो कैसे एनहांस होगी। then they will get a sense of achievement, क्योंकि पेरेंट्स हमारे टाइम पे कोडिंग वाज लाइक वेरी, वी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि गॉड कोडिंग है, कोडिंग हम कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा ये कोडिंग। बट अब क्योंकि हम बच्चों को इतना इजी वाला कोडिंग दिखा रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, सो दे विल हैव दैट, उनको कोडिंग अच्छा लगने लगेगा, दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कोडिंग, दे विल हैव दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यस इवन आई कैन डू दिस। So this is what we are going to teach them in grade 1 to 3 about codings. Then when the student comes in grade 4, अब हमें पता है कि थोड़ा बहुत कोडिंग आ गया है, तो अभी हमें थोड़ा डिजाइनिंग भी सिखानी है, उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि वो खुद कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स डिजाइन कर सकते हैं। हमने भी 2D 3D पढ़ा है, राइट? सो आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो अगेन पेरेंट्स, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। यस, तो इस वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं अलग अलग शेप दिख रहे होंगे, राइट? इट इज 3D मॉडल्स। जो इंटरेस्ट है बेसिकली बच्चों का 3D शेप्स को लेके, हमारे घर में आप बच्चे क्यूब से खेलते हैं, तो वो 3D शेप्स, वो सारी डिजाइनिंग बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर उनको सिखाएंगे एंड दे विल मेक डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। दे विल हर साइड से आप वो बच्चा वो शेप को भी देख सकता है, चारों साइड से हिलाकर। सो दिस ऑल डिजाइनिंग स्टूडेंट विल बी टॉट इन ग्रेड 4 विद द सॉफ्टवेयर ऑफ टिंकरकैड। टिंकरकैड के थ्रू हम उनको ये सारी चीजें बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे उनकी एक्सेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये इतना है तो लेंथ को भी अगर डिक्रीज करना है, विड्थ को डिक्रीज करना है, कुछ भी डिजाइनिंग फॉर दैट 3D shapes, all those things the students will be able to do in this Tinkercad.
ओके, तो अब पेरेंट्स मैम दिस इज फॉर grade 1 to 4, right? Primary parents, right? ओके, तो पेरेंट्स ये 1 to 4 की बात रही। अब मैं आपको थोड़ा हायर ग्रेड्स की भी बात बताती हूँ। एक सेकेंड दीजिए। Okay, so I'll share it again. ओके, तो आपने 1 to 4 में देखा, करेक्ट? डिजाइन, अभी आपने टिंकर कैट देखा। टिंकर कैट इज फॉर grade 4. नाउ आई शो यू व्हाट वी विल डू फॉर grade 5 and 6. आप सोच रहे हैं कि 4 तो बता दिया मैम ने, 5 and 6 का क्या है? ठीक है, तो अभी आपको मैं बताती हूँ 5 and 6 में क्या है। तो जैसे कि ग्रेड 5 में वी हैव दिस इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें बच्चे को इमेजेस एडिट करना हम सिखाएंगे। उस अब आप सोच रहे होंगे इमेज एडिट करना इज इजी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी इन मोर डीप। लाइक बैकग्राउंड का ग्रेडियंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारा अगर कोई पर्सन का फेस है उसमें हम कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो ऑल दैट थिंग इन डीप will be taught to grade 5 students, how they're going to edit the image, how they're going to post that image. They can, the students अपने स्कूल के लिए भी अगर उन्हें कहीं पोस्ट करना है हमारे वेबसाइट, आप लोगों के वेबसाइट्स पे, वो सब भी हम बच्चों को students will be able to do that by doing this image editing. Yeah, just pay attention to this video. यस, तो आपने अभी देखा पहले क्या था, एक स्क्रीन थी, वहां पे कुछ लिखा गया था, करेक्ट? तो वो क्या थी? दैट वाज द कोडिंग। दैट वाज अ कोडिंग दैट द स्टूडेंट विल डू बेस्ड ऑन विच, जैसे कि यहाँ पे एक मोल मैश करके एक गेम है जो बच्चे बनाएंगे। ओके, जैसे इसमें अगर वो आप कार्टून कैरेक्टर देख रहे हैं, उस पर अगर बच्चे क्लिक कर पाए, जहाँ पे भी वो कार्टून कैरेक्टर घूम रहा है, अगर बच्चा वहां पे क्लिक किया, बच्चे को उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक ऐप है या एक गेम है जो बच्चा इसमें बना सकता है। तो एन MIT ऐप इन्वेंटर सॉफ्टवेयर, जो हम ग्रेड 6 को सिखाएंगे कोडिंग करके कैसे बच्चे अपने सॉफ्टवेयर, अपने गेम्स बोलो, एक्टिविटीज बोलो, या कोई ऐप बोलो, उसके बारे में बच्चे इस ग्रेड में सीखेंगे। सो कितना इंटरेस्टिंग होगा, राइट? दे विल मेक देयर ओन गेम्स। ये तो सिर्फ एक टाइप का गेम है, ऐसे और गेम्स है जो बच्चे इस पे बना सकते हैं। ओके, तो आप सोचे होंगे कि ये क्यों, व्हाट इज द यूज? ऑफ कोर्स दे विल लाइक, अगर हम ग्रेड 5 का एग्जांपल ले ले तो कितना यूज हो रहा है। दे आर एबल टू क्रिएट द ओन इमेज, दे आर एबल टू एडिट द इमेज, जो इमेज को पोस्ट कर सकते हैं उनके स्कूल के वेबसाइट्स पे। ग्रेड 6 के लिए कितना ईजी है, वो अपना एक ऐप अपना एक ऐप बना रहा है। ग्रेड 4 अगर आपने देखे होंगे, ग्रेड 4 भी खुद से डिजाइन कर रहा है। आप देखा होगा ना, अगर आप अगर दूसरे आप वो कंपनीज में लगोगे तो जिसमें ये शेप्स इन डिजाइनिंग में बहुत जरूरत होती है। सो द टिंकर कैट इज सो यूजफुल फॉर देम। अब जैसे मैंने आप एक इमेज डाला है, दिस इज वन इमेज पेरेंट्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको पता है QR का कोड, व्हाट डू यू मीन बाय QR? वहां पे देखो एक कोड है, ओके? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना कि QR का मतलब क्या है, ओके? हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। So over here in your textbook, okay, after few activities, बच्चों को ये QR कोड रहेगा। तो अगर जो भी उनको असाइनमेंट रहेगी, तो उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए ये QR कोड है, जिसके अंदर या तो वो इमेज होगा, या तो इट विल बी अ ऑडियो फाइल, या तो वो एक वीडियो फाइल होगी,
जो उन्हें वो कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगी। ओके तो ये एक एक्स्ट्रा एक चीज है जो बच्चों को टेक्स्ट बुक में मिलेगी, जो उनको स्कैन करके they can see that image, that audio or that video. Okay, so this was about grade 4 to 6. अब जब बच्चा हाई लेवल पे जाएगा तो ऑफ कोर्स अब इतना तो हम सिंपल नहीं करेंगे, हमें उन्हें थोड़ा, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेन करना है, राइट? तो हमें उन्हें थोड़ी प्रोग्रामिंग सिखानी है। तो अब हम उन्हें जब वो हायर ग्रेड्स में आएंगे, वी आर गोइंग टू टीच देम अबाउट Python and syntax coding. So just look at this video. आप सोचोगे कि Python and syntax coding अब क्या है? Python is this, it's kind of a scripting language, so commonly used scripting language. अब जैसे कि आप Google में आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपको चीजें आ रही है, ओके, या जो भी वो आप टाइप कर रहे हो उसमें अलग अलग चीजें आ रही है, तो उसके लिए वो स्क्रिप्ट होता है, राइट? खुद से तो खुद नहीं आएगा, वो स्क्रिप्ट बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर ये चीज कोई पूछेगा तो हम उसको ये दिखाएंगे. So that is a scripting language, and for that Python is an example which acts as a scripting language for Google. ऐसे और भी बहुत सारे हैं. So Python is the common and extensively you could say a popular programming language. तो हम स्टूडेंट्स को पाइथन भी सिखाएंगे. तो आप यहाँ एक वीडियो वापस एक देख लेते हैं कि क्या बता रही है वीडियो. तो ये व्हाइट कलर जो आप देख रहे हैं ये कोडिंग का बोर्ड है जहाँ पे बच्चों को उनकी कोडिंग करनी है. ओके, दे विल डू द कोडिंग. अब कोडिंग के हिसाब से देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है. Isn't that looking so appealing, parents? Correct? तो इतना अच्छा लग रहा है देखने के लिए. तो ये कैसे आया? ऑफ कोर्स वो कोडिंग से. वो कोडिंग ऐसी की गई है कि वो टोटल ये डायरेक्शन में मूव हो रहा था, ये हो रहा था, एंड वो लूप में फॉर एवर वही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था. So they can make so many different things with the help of this Python programming. Now what is syntax? Syntax is a set of standard rules जो हमारे कोडिंग के सिंबल्स को बोला जाए या कोई टेक्स्ट को बोला जाए, कोई वर्ड्स को बोला जाए, उसको कंट्रोल करने में यूज होता है. एक प्रॉपर एक सिंटैक्स यूज होता है कि अगर मैं लिखूंगी मूव लेफ्ट, तो एक सिंटैक्स है, वो एक फिक्स सिंटैक्स है, तो वो चीज वो लेफ्ट यूज जाएगी. ओके, तो दैट इज एक सिंटैक्स होता है, उस हिसाब की हम कोडिंग के जिसमें ये सिंटैक्स यूज कर ही आप ये सॉफ्टवेयर बना सकते हो. So that also we are going to teach students when they come in the higher grades. तो उसकी uses क्या है? Of course they are learning about activities, they are learning about games, coding कर रहे हैं लोग, they are getting exposed to coding. Okay, they are making their own websites. आप लोग देखते होंगे कितनी सारी जो वेबसाइट्स है, बच्चे भी अभी वो खुद से वेबसाइट्स अपनी बना सकते हैं. दे कैन डू वेब डेवलपमेंट, ब्लॉग मेकिंग. अब ब्लॉग के बारे में भी आपने अभी सुना होगा, पीपल आर स्टूडेंट्स आर मेकिंग देयर ओन ब्लॉग्स. दिस आल्सो विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स. एंड देन वी हैव AI एंड ML. नाउ व्हाट इज दिस? आप सोच रहे होंगे, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जैसे कि आप हर जगह पे देख रहे हैं, सेंसेस यूज हो रहे हैं, करेक्ट? ये सब जो है ये हम इस कैटेगरी में आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. आप लोग मॉल्स में जा रहे हो, करेक्ट? आपके पास आपने वो डोर्स देखा होगा जो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, ऑटोमेटिकली बंद होते हैं. लिफ्ट का एग्जांपल ले लीजिए. ओके, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर AI एंड ML. Now, what are the mobile softwares? अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बाबा ये तो ऐसे सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, मेरे पास तो घर में सिर्फ मोबाइल है या मेरे बच्चे के पास डेस्कटॉप नहीं है. इट्स ओके पेरेंट्स, नॉट टू वरी. हमने जो भी सॉफ्टवेयर बताए हैं ये सारे मोबाइल से भी यूज हो सकते हैं.
ओके आप देख रहे हो कि ये एक चार्ट है जो टीचर्स बच्चों को बताएगी, बच्चे को हम बता देंगे जब हमारे सेशन शुरू होंगे, जब हम उन्हें बता देंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा लिंक पे जाना है, क्या डाउनलोड करना है। तो एक प्रॉपर चीज हम बताएंगे वेयर वी विल टेल द स्टूडेंट्स, ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि वेदर that application should be downloaded or whether that application should be used online। अगर आप चार्ट में देख रहे हैं वहाँ पे मोबाइल ऑफलाइन लिखा है, ऑफलाइन मतलब ऑफ कोर्स वो डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड ऑनलाइन लिखा है जहाँ पे सिर्फ गूगल क्रोम में जाके जो भी स्टेप्स टीचर बता रही है वो स्टेप्स हमें फॉलो करना है। Isn't that nice? हम मोबाइल से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू, ताकि आपको ऐसा तसल्ली रहे कि हाँ बाबा माई children will be able to understand in the mobile as well. Okay parents, so this is about computer science. Now we'll come to robotics and aero modeling. तो यहाँ पे जैसे एक मैं आपको ग्लिम्स यहाँ पे हम बता रहे हैं, मतलब देखिए आप डिफरेंट इमेजेस है। पहले एक विंड मिल है जो बच्चे विंड मिल सीखेंगे। अगर आप बीच का इमेज देखो वो एक इमेज है अबाउट जिसको हम कहते हैं स्क्रिबल बोर्ड। स्क्रिबल बोर्ड क्या करता है, उसमें एक प्रोग्रामिंग आर्डिनो करके जो प्रोग्रामिंग की जाती है उस हिसाब से वो खुद ब खुद पेपर पे लाइंस बना रहा है, वो खुद रोटेट होगा एंड ऑन इट्स ओन इट्स मेकिंग लाइंस। देन वी हैव दिस कार, दिस कार इज कॉल्ड एज जो फाइंड करेगा अगर वो चल रहा है उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल है वो ऑटोमेटिकली अपना पाथ चेंज करेगा, उसके आगे भी अगर कुछ ऑब्स्टिकल आ गया ऑटोमेटिकली इट विल चेंज इट्स पाथ। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स दैट the students will be learning. Like look at this video. Okay, I'll play the video again. Off. तो उसमें वो किट में जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है जिसमें वो ऑन एंड ऑफ बैटरी के थ्रू द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को सारी किट्स मिलेगी, स्टूडेंट्स को सारी किट्स मिलेगी, किट्स के अंदर सारी चीजें रहेगी। ओके तो यहाँ पे एक चीज है जैसे कि हाउ यू कैन ऑन, हाउ द ऑन हो रहा है तो फैन चल रहा है, ऑफ कर रहे फैन बंद हो गया। तो जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है जो आपने यहाँ पे अभी देखा। ओके देन नेक्स्ट एक, तो ये एक ग्लिम्स है कि रोबोटिक्स में ऐसे तो बहुत एक्टिविटीज है, लाइक अराउंड 17 और मेनी मोर एक्टिविटीज आर देयर जो बच्चे करेंगे। ओके अब रोबोटिक एक्टिविटीज, just look at this video. तो ये सेकेंडरी में है। अब जब बच्चे सेकेंडरी में जाएंगे तो सेकेंडरी में बच्चे क्या सीखने वाले, आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट दी गई है। लाइक दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स आर्म, दे विल लर्न अबाउट आर्डिनो, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ आर्डिनो, स्मार्ट रोबोट्स कैसे बनाते हैं, IoT एंड एप्लीकेशंस कैसे होता है। ओके जस्ट पे अटेंशन टू दिस वीडियो। Okay, so आपने देखा कि so many things the students are going to learn in the secondary grades कि ये कैसे बना रहे थे, ये हाइड्रोलिक कैसे बन रहा था। So all these are the different activities that our students are going to learn. Isn't that exciting?
Okay. Okay. ओके नाउ अब आपको मैं थोड़ा डिटेलिंग में बताती हूँ, जैसे कि ग्रेड 4 to 6 ले लीजिए, ओके, या 5 to 6 ले लीजिए, तो उसमें हम क्या सिखाने वाले, ओके, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट सर्किट्स कैसे यूज होता है, कनेक्शंस कैसे होता है, उन्हें हम आर्डिनो का इंट्रोडक्शन कराएंगे। आर्डिनो इज लाइक इन माइक्रो कंट्रोलर दैट इज लाइक द ब्रेन ऑफ द रोबोट, रोबोट का जो ब्रेन है, मशीन का जो ब्रेन है, इट एक्ट्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें ग्रेड 4 में सिखाएंगे। We will even teach them about light detecting sensor, ultrasonic sensors, all these things. There are activities that the students are going to learn in grade 4 to 6. फिर जब बच्चे 7 to 9 में जाएंगे, we are going to teach them about IoT. Now what is IoT? IoT is Internet of Things. Okay, this is a very interesting application that the students are going to learn. They will be introduced in grade 7 to 9. Okay, we are going to be IoT से बारे में मैं आपको और आगे एक वीडियो बताऊंगी. They will be learning about smart devices. Parents हम सब ने देखा है, अभी हमारा ज़्यादातर smart homes हो गए. We have smart doors, correct, where we are able to understand who is outside. We have smart TV. आप लोग ने आजकल देखा होगा advertisement जिसमें आ रहा है fans working with remote control. All these are nothing but smart home control devices in which IoT comes under picture, which is Internet of Things, where that device is controlled by some other either mobile application or a tab application. उस सारी चीजों से वो चीज चल सकती है. Okay. Okay, just pay attention here. अब आप देख रहे होगे वहां पे उसने एक एक बाउल जैसा कुछ था एंड उसके अंदर वो लिफ्ट जैसा कुछ कर रहा था, राइट? इट वाज गोइंग अप एंड इट वाज गोइंग डाउन, बट व्हाट वाज द मेन थिंग हु वाज कंट्रोलिंग इट? As you can see, the phone. Okay, so this is what IoT is, where that application is downloaded and it is connected with the controller of that microcontroller of that project that is made. तो उसने जैसे ही कमांड दिया गो अप, वो चीज़ ऊपर आ रही है, वो जैसे ही कमांड दे रहा है गो डाउन, वो चीज़ नीचे जा रही है. तो वो ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है दैट इट इज कंट्रोल्ड थ्रू द मोबाइल, और मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस उसको जा रहे हैं उससे वो चीज़ चल रही है. अब जैसे कि आप यहाँ पे एक और एक एग्जांपल देखते हैं, जस्ट सी द सेकंड वीडियो. अब जैसे यहाँ पे आपने देखा, जैसे ही बटन ऑन की, इट इज कनेक्टेड टू मोबाइल अगेन. आप देख रहे हो वो माइक्रो कंट्रोलर है. ओके, इट इज कंट्रोल्ड थ्रू द मोबाइल. मोबाइल में बटन्स प्रोग्राम करके बटन्स बनाए गए हैं ऑन एंड ऑफ के. सो जैसे ऑन पे क्लिक किया, यू सॉ द लाइट, LED लाइट ग्लोइंग, करेक्ट? जैसे वी डिड इट ऑफ, द लाइट वेंट ऑफ. So this is just two examples that we're showing where we are teaching IoT to our students. Okay, now अब इसमें क्या है, because we are teaching them Arduino, okay, we are offering them an application. So what does this application do? This is an application जो है ये आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसा है, जिसमें आप जो भी कोड है आपके मोबाइल से वो एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे आप जो भी कोडिंग करेंगे वो कोड वहाँ से कनेक्ट होके आपके माइक्रो कंट्रोलर में आप उसको अपलोड कर सकते हैं जो आपका आर्डिनो है. ओके, सो इट्स बेसिकली यूज फॉर दिस IoT और दिस आर्डिनो पर्पसेस, जिसमें आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो
वो कोड जो है वो स्टूडेंट्स उसमें अपलोड कर सकते हैं. Correct? Isn't that nice that we are giving them that application also which will help the students in doing this. Okay, अब उसके बाद आते हैं एरो मॉडलिंग पे. दैट वाज अबाउट रोबोटिक्स. जैसे हमने कहा रोबोटिक्स है एंड एरो मॉडलिंग है. एरो मॉडलिंग जो है दैट इज फ्रॉम ग्रेड 3 to 9. ग्रेड 3 to 9 में हम बच्चों को एरो मॉडलिंग सिखाएंगे. अब क्योंकि यहाँ पे हायर ग्रेड्स के पेरेंट्स हैं तो मैं आपको हायर ग्रेड्स का बताऊंगी. आपके बच्चों को टर्म 2 में एक बुक मिलेगी एंड यू विल गेट अ रोबोटिक किट. उस किट के अंदर आपको रोबोटिक्स के भी इक्विपमेंट्स मिलेंगे एंड एरो मॉडलिंग के भी. मींस एरो मॉडलिंग किट एंड रोबोटिक किट टुगेदर you all will get. Now what are the topics included? अब यहाँ पे हम बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे. We are going to teach them about the flights. We are going to teach how the engine works. What are gliders? Okay, जो drones आप देख रहे होंगे वो drones हम use करते हैं to make the video of school. आपने 3 Idiots में भी देखा होगा. मतलब it's so common nowadays. This also they will be exposed to. They will understand the concept how it is being made. So all these topics we are going to teach students in aero modeling. अब आप सिखा बोलोगे कि aero modeling क्यों? What is the use? So let us see some of the objectives. तो अगर कोई टॉपिक्स है जिसमें हम उनको बता सकते हैं कि what is the importance of learning about weight. एयरक्राफ्ट में एक वेट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. Okay, they will be able to understand कि कौन से अलग टाइप्स के एयरक्राफ्ट इंजन है. They will understand the advantages and the disadvantages. Okay, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट इसके बनाने के लिए what are the vehicles का कुछ unmanned vehicles मिले, what are the safety precautions, what is the role of center of gravity, to understand the role of it. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट एरो मॉडलिंग. एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे एरो मॉडलिंग भी सीखें. सो दिस इज अबाउट एरो मॉडलिंग. अब हम इतना बोल रहे हैं रोबोटिक्स एंड किड्स, तो अब किड्स के बारे में देख लेते हैं. तो किड्स में हमने जैसे कहा रोबोटिक्स जो है हम टर्म 2 में पढ़ाएंगे. 1 and 2 को सिर्फ रोबोटिक्स है तो उनको रोबोटिक्स की किट मिलेगी जिसमें उनके रोबोटिक्स के चीजें रहेगी. ग्रेड 3 to grade 9 is having robotics and aero modeling for term 2. तो उनका किट का बॉक्स तो एक ही रहेगा लेकिन उनके अंदर एरो मॉडलिंग एंड रोबोटिक्स सारी चीजें रहेगी उनके सिलेबस में. तो आपको जो किट है हर एक बच्चे को इंडिविजुअली किट मिला जाएगा. Okay, and in that kit they will get the equipments of robotics and aero modeling as per their grade. ऐसा नहीं है कि सबको एक ही किट है. No, it's not like इसका 1 है मेरा 2 है तो सेम है. Everybody is having different equipments because आपका रोबोटिक्स के जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के हिसाब से उस ग्रेड के हिसाब से आपको आपकी किट मिलेगी. So is that understood, parents? In robotics, what are we teaching them? What are the topics, the activities that we are going to teach the students? We are going to give the kids. There will be one textbook for robotics and aero modeling. Also, we are giving one textbook. Aero modeling is included in the robotics topic only. In the robotics book, आपको जो robotics की book मिलेंगी उसी के अंदर aero modeling की भी chapters रहेंगे. सेम वे जो आपको रोबोटिक की किट मिलेगी उसके अंदर ही एरो मॉडलिंग के सामान रहेंगे. ओके, सो विद दिस पेरेंट्स कांट आई से कि हम इतना कर रहे हैं. करेक्ट, हमने बच्चों को पहले हम सिखा रहे हैं, बच्चों को पहले हम उनसे पूछ रहे हैं उनकी नॉलेज के बारे में. देन वी आर आस्किंग देम अबाउट इट. ओके, देन वो खुद अप्लाई कर रहे हैं, वो खुद अपनी थिंक कर रहे हैं एंड देन वी आर गिविंग देम the creativity. They are making their own creation. Correct? So जिस level जो हमें हमारे education में एक Bloom's taxonomy करके जो हमें follow करने बोला जाता था education में, वो चीज़ें हम हमारे बच्चों के लिए इस subject में बहुत follow कर रहे हैं. Okay? We are following क्योंकि हम चाहते हैं children का cognitive development जो बोलते हैं ना brain development वो बहुत अच्छे से हो. इस वजह से जो लेवल वाइज हमें बोला गया था हम वही लेवल वाइज बच्चों को शुरू कर रहे सिखाना.
जैसे फर्स्ट वी आर डूइंग देम विद बेसिक्स, देन वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड। फिर हम ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें वो उनका ऐसे सिचुएशन दिया जाएंगे, असाइनमेंट्स है जिसमें वो खुद उनका अप्लाई करेंगे, उनका दिमाग, उनका थिंकिंग, situations को analyze करेंगे, they will try to evaluate, and then finally they will create their own projects, their own creativity will be shown to us. So I can say that we are covering all the important aspects that is necessary for a child's cognitive development. हम वो सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं जो एक बच्चे के मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हम कहते हैं ना कि जब तक अब बच्चे को हम पानी में नहीं कूदेंगे वो तैरना नहीं सीखेगा। ये करेक्ट, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि जब तक हम उसको उसमें नहीं डालेंगे वो नहीं सीखेगा। सो दैट्स व्हाट, अनलेस एंड अनटिल आई डोंट गिव द स्टूडेंट्स द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद दोस प्रोजेक्ट्स, my students will not be able to understand the project. They will not be able to understand it at all. So that is what we are doing with them. तो क्या मैं इसी कोट पे एक एंड करती हूँ, एक सेंटेंस कहकर, दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ओके, जो हम दे रहे हैं बेसिकली, इज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट ऑल द इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की अगर सारी चीज़ों के बारे में अगर बच्चों को समझाना है हमें, वो रियल लाइफ भी भले क्यों ना हो, अगर मैं ऐसा बोलूँ जनरल स्टेटमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट वे फॉर देम। Correct. So with this I end the session, parents and teachers, and now if you have any questions you can ask me. Thank you so much. Parents and ma'am, if you all have any questions or anything. थँक्यू मॅम. पेरेंट्स, तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही प्लीज विचारा. इफ द स्टुडंट्स आर अटेंडिंग हिअर, then Ishan, our instructor, he is also here. So please ask if you have doubts or some clarities needed here. मैम, अगर हमारे बच्चे अभी 7th में, तो फर्स्ट टू का सिलेबस कैसे कवर करेंगे आप? हेलो, यस मैम। अगर 6 में हमारा चाइल्ड, तो फर्स्ट टू 6 का सिलेबस कैसे कवर करेंगे आप 7th में? वो अभी कोडिंग का उसका। हाँ, तो मैम अगर हम टीचर से बात करके देखेंगे, अगर आपको कुछ छोटा सा जैसे छोटा सा एक रिवीजन जैसा हम बना सकते हैं, और अगर चाहिए तो हम वो थोड़ा रिवीजन बच्चों को करा देंगे। वो हम टीचर से बात करके इस पे आ सकते हैं कि उस टॉपिक को भी हम कैसे कवर अप कर लेंगे। Sana madam, yes, I ma'am. would like to answer the question actually Yes, because ma'am. this was Yes, my doubt only. Okay. मैंने सभी पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि ये मेरा प्रश्न था जब मैंने रोबोटिक्स शुरू करने का डिसीजन लिया, तभी मेरा डाउट जो है वो क्लियर कर दिया था रंजिता मैडम ने. ऑलरेडी वी हैव सीन द सिलेबस. हमने जो सिलेबस देखा है रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का, तो वो ग्रेड वाइज है, जिसमें पिछले बेसिक्स जो है उनकी जरूरत नहीं है बच्चों को. ऑलरेडी वो जो जिससे शुरुआत होती है, जैसे 6th स्टैंडर्ड का है, 5th का है, तो सिर्फ एक ये है कि 7th एंड 8th का जो है उसमें 8th स्टैंडर्ड के लिए 7th का सीखना जरूरी है पहले. तो 7th का जो यानी सिलेबस है और वो 8th के लिए जो है, तो 7th एंड 8th के शुरुआत में एक साथ में पीरियड्स हो रहे हैं, ताकि बच्चों को एक साथ में बेसिक एंड प्लस एडवांस ये दोनों भी बातें हो जाएगी. और उसी तरह से 1st एंड 2nd ग्रेड का भी साथ में लिया जा रहा है कंप्यूटर पीरियड्स. हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रैल महीने में शुरू कर दिए हैं पीरियड्स. तो द कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर he has guided me about how he can collab. Means मला टीचर पेरेंट्सला सांगायचं आहे की टीचर्सने ऑलरेडी
हे डिसाइड केलेलं आहे प्लॅन की कशा पद्धतीने मागचा आणि पुढचं सिलेबसचं कॉम्बिनेशन पूर्ण होईल. कारण की मुलांना काय शिकणं गरजेचं आहे तेवढं बेसिक जे असेल ते ऑलरेडी शिकवायला सुरुवात झालेली आहे एप्रिल महिन्यामध्ये. ओके. एनी अदर डाऊट? अजून कुणाला काही प्रश्न आहे? मॅम प्रत्येक ग्रेडला वेगळा सिलेबस असणार का? हो Yes. हो. Ishan, will you please discuss? Ishan, are you there? Yes, hello. Yes, will you please explain what is the syllabus for every grade? Okay, so for first and second, Japan first and second students are still will start from lower to higher will go. So for first and second, for first we have fun with computers. So like basically we are going to be teaching first of all we're going to be teaching the basics of the computers, like what are computers, parts of computers, then using the parts of computers like using keyboard and mouse for example. Then we will be introducing Tux Paint, and we'll be teaching the children how to use Tux Paint, and then we will be moving on to Scratch Junior. And if we see second grade, it has game designing. The syllabus for second grade is game designing, and in game designing we're going to be taking a look at Scratch Junior itself. Right, we'll be taking a look at coding and then learning the Scratch and all. So what we have done is कि for first and second both we have combined, and अभी first का जो है हम scratch का ही दोनों ही मतलब first and second we have combined, and we are teaching them Scratch right now. And once Scratch is over, like first of all we are teaching Scratch Junior of first standard to both first and second, so that उनका basics सब clear हो जाए. और फिर उसके बाद जो second का है we will move on to the advanced, and first का जो है we will take a look at Tux Paint and all. So for first and second both, we are first of all starting with first standard ka syllabus, so that we are going to be teaching them what are computers, how to use the computers, and then game design, and then Tux Paint. Then Okay. for third grade, they're going to be learning MS Office, the Notepad, Excel, PowerPoint, and all these things. How to use them. So that is what they're going to be learning: the MS Word and PowerPoint. And yeah, so for fourth standard we have 3D design. They're going to be learning how to make 3D models of various kinds, and then they're going to be learning like 3D designing, 3D robot, aeroplane, landscape, code blocks and all. They're going to be learning. And then for fifth standard हम image editing सिखा रहे हैं, and ऑलमोस्ट अभी मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड का तो ऑलमोस्ट लाइक खत्म ही हो गया है. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड इज बेसिक इमेज एडिटिंग एंड एनिमेशन and all. Next for sixth standard there is app development, that is using MIT App Inventor. They're going to be learning how to make various apps like Talk to Me app, ball bounce game, and they're going to be learning about sensors and mole match for sixth standard. Then for seventh and eighth, we have combined seventh and eighth standard together because they both have Python, and seventh has the basics of Python while eighth has advanced. So for this year, what we have done is we have combined seventh and eighth together, and we have started with seventh ka basics. So after clearing seventh ka basics, seventh will be done, and eighth will move on for the eighth standard ka advanced stuff. So that is how we have planned. Okay, very nice. थँक्यू ईशान. अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम असतील तर प्लीज विचारा.
तर मला इथे माहिती द्यायची आहे सगळ्या पॅरेंट्सला की आपले कम्प्युटर सायन्सचे पिरियड्स जे आहेत फर्स्ट टर्म मध्ये आता सध्या तर बहुतेक ऑनलाईन परत सुरू होणार आहे. तर ज्या वेळेला शाळा चालू होईल एखाद्या वेळेस 21 तारखेपासून तसं आम्ही तुम्हाला सूचना पाठवूच की शाळा कधी सुरू होते आहे. तर तेव्हापासून पिरियड्स जे होतील ते संध्याकाळी 5 वाजता कम्प्युटर सायन्सचे पिरियड दररोज आठवड्यातून एक पिरियड असतो की जो एका वर्गासाठी असतो. तर त्या दिलेल्या टाइम टेबल नुसार फक्त 5 वाजता मुलांनी जॉईन व्हावं आणि जे काही ऍप्स वगैरे शिकवले जातील त्याचा प्रयोग करून बघितला पाहिजे मुलांनी. आणि ऑनलाईन असो किंवा ऑफलाईन असो कोणतेही अडथळा आपल्याला शिकण्यामध्ये येणार नाहीये याची सगळ्या पालकांनी कृपया खात्री घ्या. आणि त्यामध्ये प्रत्येक वेळेला काही ना काही संवाद साधायचा असतो पेरेंट्सच्या बरोबर. तर त्यावेळी पेरेंट्सना विनंती आहे की कधीही करू शकता. सना मॅडम, should we stop here now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are done. काही पेरेंट्सचे काही डाऊट्स असतील तर आपण थांबूया तिथं. Sorry, ma'am. Okay, thank you. Yeah, yeah. ओके, थांबूया आपण इथं. थँक्यू सगळे पेरेंट्स खूप सगळे पेरेंट्स जॉईन झाले आणि जे जॉईन झाले त्यामध्ये आहे की त्यांनी समजून घेतलंय की त्यांची मुलं जॉईन करणार आहे. थँक्स मॅडम. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, parents. Okay, okay. Yeah, okay. Thank you. I'll end the meeting. Thank you, everyone. Bye bye. Yeah, bye. Thank Bye, you. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.